हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, 2 लेक्चर्स थे उसके, पूरी तरह से कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। आई थिंक अब सारे सवाल लग जा रहे होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये नाम देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी सीक्वेंस या सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। जब आप 11th या 12th में जाएंगे वहाँ पे पढ़ाया जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एपी, जीपी, एचपी। लेकिन क्लास 10th में आपको बेसिक पढ़ाया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम कहते हैं एपी, ठीक है। यहाँ पे आप एपी पढ़ेंगे। जब आप 11th या 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप जीपी पढ़ेंगे। और एचपी आपको जरूरत कब पड़ेगी? आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन जब करेंगे। आई होप बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग उनको भी टारगेट करते हैं क्योंकि हमारी ये फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं। तो वो एचपी तब पढ़ेंगे जब वो जेईई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। वहाँ पे तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ पे सीरीज पढ़ाया जाता है, सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस मतलब जब नंबर को ऑर्डर में किसी नियम रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसे कहते हैं हम सीक्वेंस। और अगर उन्हीं नंबरों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस का साइन लगा के लिख दिया, तो हो जाता है सीरीज। जैसे 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे से बढ़ती है। ये एक ऑर्डर में है। यहाँ पे 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कहीं ये ऐसी तो नहीं है 2, 3, 9, 11, 15। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं समझ में आता। यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 6 है, यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 4 है। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं होता है। तो लेकिन ऊपर वाली नंबर हमें एक सीक्वेंस में दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं सीक्वेंस। अगर मैं इसी नंबर को इस तरह से लिख दूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 समथिंग आगे बढ़ता जाए, तो ये कहलाता है सीरीज, ठीक है। तो ये तो हो गई सीक्वेंस एंड सीरीज, एकदम बेसिक। अब आते हैं अपने चैप्टर पे जो हमें पढ़ना है, जो क्लास 10th के बोर्ड में आने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होती क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? जब भी हम नंबर को एक ऑर्डर में लिखते हैं और उनके बीच में एक जो डिफरेंस होता है वो अगर कॉमन होता है, ठीक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता गया, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे बढ़ता गया, 8000, 7500, 7000, 6500 ऐसे घटता गया। या फिर 4, 4, 4, 4, 4, 4 इस तरह से ऐसी टर्म्स आपको दिखे किसी सीक्वेंस में, वहां पे कोई आपको सीक्वेंस नजर आए और सीक्वेंस के साथ साथ आपको एक पहला टर्म नजर आए, पहले टर्म के साथ साथ जो दूसरा टर्म हो उसके बीच का डिफरेंस जो कोई नंबर होता है D1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। जैसे यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -500, यहाँ पे है -500, यहाँ पे है -500, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0। अब आपको यहाँ पे क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? आपको इसमें इन सारे चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास एक पहला नंबर है, उस पहले नंबर के बाद जो एक दूसरा नंबर है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो वो 1 आता है। अगर मैं तीसरे नंबर को उठाता हूं और उन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो भी 1 आता है। मतलब अगर हमें डिफरेंस सेम मिलता है, पहले और दूसरे नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तीसरे और दूसरे नंबर में करते हैं, चौथे और तीसरे नंबर में करते हैं, तो इस टाइप की अगर हमें कहीं पे सीक्वेंस दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सेम चीज आप सेकेंड एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। ये तो हो गई जनरल बातें। अब हमें एक डेफिनेशन टाइप का जो चीजें जाननी है वो है कि टर्म्स क्या होते हैं। जो ये आपको सीरीज में, जो ये आपको ये सीक्वेंस में एक एक नंबर दिखाई देंगे वो कहलाते हैं टर्म्स, ठीक। तो टर्म्स हो गए, जो नंबर अलग अलग हैं वो कहलाते हैं टर्म्स, ठीक। और उसके बाद आता है एक कॉमन डिफरेंस। कई टर्म होते हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस, पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस वो 1 आया, तीसरे और दूसरे नंबर का डिफरेंस वो 1 आया, चौथे और तीसरे नंबर का डिफरेंस वो भी 1 आया। तो जो यहाँ पे डिफरेंस हमें मिल रहा है और वो अगर कॉमन है तो वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है? जैसे पहला टर्म हमारा है A1,
ठीक। दूसरा मान लेते हैं A2, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू डी, A3 माइनस A2 इक्वल टू डी, A4 माइनस A3 इक्वल टू डी। तो ये जो D है इसे हम कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, D से। तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का आसान तरीका, आपको दूसरा नंबर उठाना है और पहले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तीसरा नंबर उठाइए, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हर जगह वही मिलेगा। ठीक, ये तो बात होगी कॉमन डिफरेंस की। एक होता है फर्स्ट टर्म, जो इस सीरीज में पहला टर्म होता है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं A1 से। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म A1। और एक होती है लास्ट टर्म, जो यहां पे होगी लास्ट टर्म, उसको हम कहते हैं AN और TN। AN भी कहते हैं और TN भी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है। जनरल मतलब जो आपको एक जनरल टर्म्स दिखाई देते हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं कि इस तरह की AP आपको दिखाई देगी क्वेश्चन पेपर में या फिर आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, उसका फॉर्म यही होगा हमेशा। कैसे होगा वो, जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN लास्ट टर्म। अभी मैंने बताया ये पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, इसी तरह लास्ट टर्म होगा अपना AN। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, इसी तरह बढ़ता जाएगा और लास्ट टर्म आएगा, यही मैं आपको बताऊंगा कि ये लास्ट टर्म कैसे आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द लास्ट टर्म। ठीक, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा D, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा D, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा D। तो इस टाइप से ये जनरल चीजें हो गई शुरुआत की, जो आपको एकदम जनरल बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा आप नंबर गेन कर सकते हैं इसमें से। आपको 2 या 3 फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ 3 फॉर्मूला याद रखना है और उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ट्रिकी सवाल नहीं आते हैं, केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको करने हैं। एनसीईआरटी को प्रॉपर एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन आप कर जाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है एग्जाम में अच्छा करने से। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन लगा के देखेंगे कि आपने इतना जो पढ़ा उसमें से आपको क्या समझ में आया। ठीक है, यहां देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। बेसिक्स एकदम स्टार्ट करेंगे। फॉर द एपी, मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है फॉर द एपी, मतलब ये आगे वाली जो सीरीज आपको दिख रही है, आपको जो सीक्वेंस दिख रहा है, ये एपी में है, क्वेश्चन में कह दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट। राइट फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपके लिए एकदम आसान क्वेश्चन, पहला टर्म आपको लिखना है, तो आप सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे अपने एग्जाम में, सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म A, आपको पता है फर्स्ट टर्म A कौन सी होगी, ये वाली होगी, दैट इज 3/2। आपका एक पार्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। सेकेंड हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए ये पहले ही कह चुका है AP है, तो आप बस एक को उठाइए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2, फिर यहां से हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 1 माइनस 3 दैट इज -2/2 दैट इज -1। मतलब इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। हमारी अरिथमेटिक की जो सीरीज है, जो प्रोग्रेशन है, वो घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है और वो 0 पे कांस्टेंट भी रह सकती है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको जो चीजें दिखे बस आपके पास फॉर्मूला क्या है, पहला टर्म A निकालने के लिए पहला टर्म लिख देंगे। डिफरेंस निकालने का तरीका A2 माइनस A1 निकाल दीजिए, या फिर A3 माइनस A2 निकाल दीजिए, या फिर A4 माइनस A3 निकाल दीजिए, या फिर A4 माइनस A5 माइनस A4 निकाल दीजिए। बस एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चाहे सीरीज घट रही हो, चाहे सीरीज बढ़ रही हो, हमारा काम हमेशा सेम होगा, हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाएंगे। मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
अब देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, फॉर्म एपी, मतलब आपको अगर एपी बनानी है तो कैसे आपको बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस इतनी चीज़ों की जरूरत है, आप एपी को जनरेट कर लेंगे। जैसे हमारे पास ए है 10, तो हमें अभी हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्म करते हैं एपी को। तो पहला टर्म हमारा 10, तो ये होगा 10, 10 प्लस 10 दैट इज 20, 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 दैट इज 20, दैट विल बिकम 30। ओके, तो इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से आपकी एपी फॉर्म होती जाएगी। तो ये आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 4, दूसरे टर्म में 4 -3 कर देंगे तो हो जाएगा 1, वहाँ से और -3 करेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ से और -3 करेंगे तो हो जाएगा -5, फिर -8, फिर -11 और ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं एपी को फॉर्म करने वाले, या फिर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करने वाले हैं। ये आपके एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द लास्ट टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म मतलब सबसे अंतिम वाली टर्म क्या हो सकती है एपी की। अब आप लोग सोचिए एक बार कि जब पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म a प्लस डी है, ठीक है, तीसरी टर्म a प्लस 2d है, तो nth टर्म ऑफ एपी क्या होगी। चलिए हम लोग एकदम आराम से समझते हैं। जैसे हमारे पास है पहली टर्म a, दूसरी टर्म है a प्लस डी, तीसरी टर्म है a प्लस 2d, चौथी टर्म है a प्लस 3d, पांचवी टर्म है a प्लस 4d, फिर है a प्लस 5d। इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा और यहीं कहीं एकदम लास्ट में आएगा nth टर्म। यही हमको फाइंड करना है। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर हम दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो d के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, 1 इंटू डी। जब हम तीसरा टर्म निकाल रहे हैं तो d के साथ 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2 इंटू डी है। a तो सब में है, यहाँ पे जब हम 3 वाला आ रहा है तो हम a प्लस डी, दूसरे टर्म में 1 इंटू डी है, तीसरे टर्म में 2 इंटू डी है, चौथे टर्म में 3 इंटू डी है, पांचवें टर्म में 4 इंटू डी है, ठीक है। इस तरह से मैं कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, 3 इंटू डी। इसी तरह मैं क्या देख रहा हूँ, जब हम पांचवा टर्म उठा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई है, जब हम छठवां टर्म उठाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई है, अगर मैं 100वां टर्म उठाऊं तो वहां पे 99 से मल्टीप्लाई है, अगर मैं 1,00,000वां टर्म उठाऊं तो वहां से एक जस्ट पहले 99,999 इंटू डी होगा। इसी तरह अगर मैं nवां टर्म उठाऊं तो वहां पे n-1 इंटू डी होगा। समझ में आया ये n-1d कहां से आएगा। तो इसी तरह ये लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो मिलेगी लास्ट टर्म, क्योंकि nth टर्म चाहिए मुझे। मैं देख रहा हूं अगर मैं तीसरा टर्म निकाल रहा हूं तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक पीछे। अगर मैं 100वां टर्म निकालूंगा तो मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं nवां टर्म निकालूंगा तो n से एक जस्ट पहले क्या होगा, n-1, तो a प्लस n-1 प्लस इंटू डी, वही होगी हमारी लास्ट टर्म, जिसे हम डिनोट करते हैं tn या फिर an से, ठीक। an या tn से हम डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई d। ये आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जनरली याद हो जाएगा, किसी फार्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस समझ लीजिए आपने आधा एपी पार कर लिया। अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया है और इस पे अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे हम लोग, तो आप यहाँ तक की चीजें कवर कर जाएंगे। यहाँ के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत अच्छा सा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं। चलिए यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। nth टर्म एपी का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखे रहिएगा, हमेशा आप क्वेश्चन लिखने से पहले एक साइड में इसको लिखिए, एक बार आपको फिर से याद कर लीजिए इसको, tn इक्वल टू a प्लस n-1 डी। फॉर्मूला याद करने का यही तरीका है, आप उसको साइड में लिखते जाइए, बार बार आप देखेंगे, बार बार लगाएंगे, उस पर सवाल लगाएंगे, आपको चीजें याद होती जाएंगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब n की वैल्यू क्या आपको दी गई है 10। पहले आप गिवन लिखिए, a की वैल्यू एपी में से क्या होगी 2,
डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 7 माइनस 2 दैट इज 5। सारी चीजें पता चल गई। अब हमको निकालना क्या है, T10 10th टर्म। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। हमें कौन सा यूज करना है, T10 निकालना है। तो n की जगह हम रखेंगे 10, a की जगह रखेंगे हम 2, n की जगह रख दिया हमने 10 माइनस 1, डी की जगह रख दिया हमने 5। तो 2 प्लस, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, और 45 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 47। कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर आ गया हमारा। हमने क्या किया, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमने tn का फॉर्मूला यही रखा और यहाँ पे वैल्यू रख दी, हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ AP इज माइनस 81। यहाँ पे हमें एक tn की वैल्यू दी गई है और अब हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास tn की वैल्यू क्या है, माइनस 81। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 21। हमारे पास d की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेंगे हम, 18 माइनस 21। अब देखो गलती यहाँ मत करना है कि माइनस आने लगा तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं डर गया कि नहीं यार लगता है मेरा गलत हो जाएगा, -3 तो नहीं आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो यही गलती हो गई। आपको हमेशा याद रखना है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाना है। आपका माइनस आए, प्लस आए, 0 आए, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको प्रोसेस से मतलब है, आपको आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोसेस सही करते हैं मेरे भाई तो आप आंसर सही निकालोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, -3। अब आपको tn दे दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो रखते हैं फॉर्मूला क्या है अपने पास, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख देते हैं वैल्यू, दैट इज वी हैव 81 माइनस 81 इक्वल टू a की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। इस 21 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -81 माइनस 21 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। तो ये हो गया आपका 2 10 माइनस अपॉन -3 को नीचे इधर कर देते हैं, डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। n माइनस 1 से +1 इधर आया तो +1, n की वैल्यू कितनी आई 35। तो यही हमारा होगा आंसर। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको मैंने पहले लिख दिया। सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका, आप पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए, आपको क्या फाइंड करना है ये लिख लीजिए, आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये लिख लीजिए। 3 चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में करने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको सही कैलकुलेशन करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, ओह सॉरी, इज एनी टर्म 0, क्या इस सीरीज में कोई ऐसा टर्म आएगा 0 होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। tn की वैल्यू हम रख देते हैं 0, a की वैल्यू है 21 प्लस n की वैल्यू है हमारी, n तो फाइंड करना है, d की वैल्यू है हमारी -3। तो ये 21 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -21, -3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 7 + 1, n की वैल्यू क्या आई 8। अगर n हमारा होल नंबर आता है या नेचुरल नंबर आता है, सॉरी होल नंबर आता है, तब हम कहेंगे कि यस 0 इज टर्म ऑफ दिस AP। अगर n हमारा होल नंबर नहीं आता है तो हम सीधा डायरेक्ट कहेंगे नो 0 इज नॉट इन दिस AP। तो यहाँ पे हमारा होल नंबर आया है तो यहाँ पे हम कर देंगे यस इट इज फ्रॉम AP। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट और अच्छे प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म मतलब t3 की वैल्यू दी गई है आपको, a की वैल्यू आपको नहीं पता है, n की वैल्यू आपको पता है, 3 - 1 करेंगे 2, d t3 की वैल्यू कितनी दी है 5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी तरह t7 आपको दिया गया है, a प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6d। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 9,
इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से आपको दो इक्वेशन दिखा रहे हैं, दो वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड सबसे आसान होगा? यहाँ पे सबसे आसान मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। जल्दी से ऐसे करिए, माइनस माइनस माइनस, ए से ये कैंसिल, 2 माइनस 6d हो गया माइनस 4d, यहाँ से हो गया माइनस 4, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आई 1। इस इक्वेशन को किसी इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू आई 3, यहाँ से आपको आ गया 3 और 1, आप तुरंत AP बना दीजिए। 3 1 ऐड करना है, 4 5 6 7 8 9 10 11, बढ़ते जाइए आखिरी टर्म तक पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमें एकदम नॉर्मल वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। इसके बाद और अब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करते हैं। ये तो बड़े बच्चों वाले प्रॉब्लम हो गए, ये तो सभी कर जाते हैं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी इसलिए था कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये सब क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो और एक एनसीईआरटी का एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? अब देखिए, आपको पहला दूसरा तो पता चल जाएगा। जैसे पहला, जैसे 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 3 4 जा 12। पहला तो आता है टर्म ऐसा जो 3 से डिविजिबल होता है, वो 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, बढ़ता जाएगा। आप पूरा टेबल तो याद किए नहीं है। और सबसे आखिरी टर्म, जैसे सबसे बड़ा सबसे आखिरी टर्म होता है 99 2 डिजिट का, क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो कहोगे हाँ भैया वो डिविजिबल है, तो सबसे आखिरी टर्म भी पता चल गया आपको। ये तो हो गई आपकी एपी। अब हमें क्या फाइंड करना है? एन। तो हमारे पास ए क्या है? 12 है, डी क्या है? 15 माइनस 12 है, इक्वल टू 3। टी एन क्या है हमारे पास? 99। अब हमें क्या फाइंड करना है? एन। फॉर्मूला क्या है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 3। 12 को इधर करिए तो ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एन माइनस 1। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 30। तो ऐसे 30 नंबर हैं जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो इस एपी का यूज आप लोग जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पे भी किया जाता है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। अब और अच्छे प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको और भी मजा आए कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। देखो ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम जो आपको कंफ्यूजिंग होते हैं, बड़े आपको दिखाई देते हैं तो आप डर जाते हैं इन सब क्वेश्चन से और आप लोग उसको छोड़ देते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the 6th and 10th term of AP is 44. Find the first 3 term of an AP. मतलब आपको AP जनरेट करनी है तो उसके बाद 3 टर्म आपको मिल जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है T4 प्लस T8 इक्वल टू 24, और क्या कह रहा है T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। अब आप मुझे बताओ T4 कितना होगा? A प्लस 3D होगा। T8 कितना होगा? A प्लस 7D होगा। T6 कितना है? A प्लस 5D होगा। T10 कितना है? A प्लस 9D होगा। अब इतना क्वेश्चन लगा लियो, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो करते हैं इसको, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। यहाँ से क्या आया? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, दैट विल बी 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है मैंने अभी बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो वी हैव 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 एंड 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ से आया माइनस 4D इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ से D की वैल्यू आई 5। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप। यहाँ 2A प्लस 7D इक्वल टू 44, तो 2A की वैल्यू कितनी आई?
70 इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 44 माइनस 70 दैट विल बी 26 माइनस में, तो ए की वैल्यू आएगी -30। ठीक है, तो यही ए की वैल्यू आएगी। और अगर आपका माइनस में भी आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपने अगर सही प्रोसेस किया है तो पहला टर्म होगा -13 प्लस 5 करेंगे तो -8 प्लस 5 करेंगे तो -3 प्लस 5 करेंगे तो 2, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। आंसर आपको इतना ही लिखना है -13 -8 -3। तो ये 3 टर्म्स होंगे एपी के, और इसी तरह से इस प्रॉब्लम को करेंगे। और इस प्रॉब्लम में कुछ बड़ा नहीं था, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कर लिया है। क्या करना था, जो भी चीज़ दिया गया है उसको लिखना है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला लगाई देंगे और सब चीज़ें फॉर्मेट में कर देंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे और किसी इक्वेशन में रख देंगे और वहाँ से एपी अपना जनरेट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 18th टर्म। प्रूव करना है, सब कुछ दिया गया है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से प्रैक्टिस करो कि इसमें तुम क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो। ठीक है, तो आपने पॉज कर लिया, आई थिंक अब तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, पॉज करके 1 मिनट रुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें क्या दिया गया है, द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 8th टर्म क्या होती है, a प्लस 7d इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ, 8 माइनस 1 करूँगा तो 7 आएगा। तो ये चीज़ें अब एकदम जनरल हो गई होंगी आप लोगों के लिए, किस तरह से मैं इस सब चीज़ों को लिखता हूँ। तो T8 हमें दिया गया था 0, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया T8 की वैल्यू 0, a प्लस 7d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी, -7d, इसको याद रखिएगा। अब हमें पूछना है 38th टर्म, तो 38th टर्म क्या होगी, a प्लस 37d इक्वल टू T38, और एक होगी a प्लस 17d इक्वल टू 217। a की वैल्यू क्या है अपने पास, -7d, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -7d प्लस 37d इक्वल टू T38। इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस 30d इक्वल टू T38। इसकी वैल्यू रखते हैं -7d प्लस 17d इक्वल टू T17। यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 10d इक्वल टू T17। तो T38 और T37 में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, तो अगर मैं T38 इक्वल टू 3 टाइम्स T17 कर दूं, जैसे कि ये है 30d इज इक्वल टू 3 इंटू 10d कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका 30d। इसका मतलब T38 इक्वल टू T3 इंटू T17 है। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे प्रूव करने के लिए पूछ रहा था। प्रोसेस वही है, कोई भी क्वेश्चन में आपको अलग कुछ भी करने को नहीं दिखाई देगा। आपने जो पढ़ा है वही आपको सारे क्वेश्चन में करना है। TN वाले सारे जितने क्वेश्चन है आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, रैंकर्स 9 एंड 10, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आकर आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक बच्चे से पर्सनली मिलता हूँ, हर एक बच्चे से पर्सनली मैसेज करके बात करता हूँ। आपको जिस क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, SST, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे से बात करिए। मैं आपको नंबर दूंगा, मेरे को कॉल करिए, बात करिए, आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताइए, मैं पर्सनली आपके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करके आपसे दूर करूँगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आइए, आप ज्वाइन करेंगे जैसे ही आपको मैं मैसेज करूंगा और आपसे बात करूंगा, आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई है, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। और आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर रनिंग वेरी प्रॉपर क्लासेस ऑफ मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश प्रॉपरली, तो जरूर अटेंड करिए सारी क्लासेस। तीनों लोग हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आराम से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और एंजॉय करिए। थैंक यू गाइज।